स्वागत है आप सभी का विज आर्ट ऑफ नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्म एक्ट के बारे में। उसका सभी मेरिट और डिमेरिट्स के बारे में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ ही साथ अंत में हम लोग कंक्लूजन भी जानेंगे कि क्या उसका कंक्लूजन निकलता है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सा एक्ट है जो पास हुआ है। तो पहला एक्ट है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, जो कि फार्मर्स के लिए प्रमोशन और फैसिलिटेशन का एक्ट है। दूसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो कि पहले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था उसको अमेंड करके बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट के बारे में डिटेल जानते हैं। तो पहले उसका बेनिफिट देखते हैं। इस एक्ट के में फार्मर्स के पास यह चॉइस रहेगा कि वो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेज को कहीं भी बेच सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेज मार्केटिंग कमेटी के बाहर भी बेच सकते हैं, बेटर प्राइस पे बेच सकते हैं। इससे जो है नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर्स में इंक्रीज होगा। अगला इसका बेनिफिट है कि ट्रेड बैरियर्स भी खत्म हो जाएंगे और यह जो है इंटर स्टेट ट्रेडिंग को बढ़ावा देगा। मतलब किसान जो है अपने प्रोड्यूसेज को दूसरे राज्यों में भी ले जाकर बेच सकते हैं। पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे अलग अलग जगह पे बेचने के लिए, और फिर यह वन नेशन वन मार्केट के कॉन्सेप्ट को भी प्रमोट करेगा। इससे जो है कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में, जो कि यह इंश्योर करेगा कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूसेज है फार्मर्स के उसको बेटर प्राइस मिले। साथ ही साथ यह जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने का भी सुविधा देगा, जिससे कि बहुत सारे एसोसिएट्स जैसे कि मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो भी बच जाएगा किसानों के लिए। तो आइए इसके डिमेरिट्स यानी कॉन्सर्न्स को देखते हैं। तो सबसे पहला इसका कंसर्न है कि यह जो है स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे इफेक्ट डालेगा। यानी फार्मर्स के पास जो चॉइस है कि वो अपने प्रोड्यूसेज को एपीएमसी के बाहर बेच सकते हैं, तो ऑब्वियस है फार्मर्स अपने प्रोड्यूसेज को वहीं बेचेंगे जहां पे उनको बेटर प्राइस मिलेगा। तो ऑब्वियसली मंडी का जो फी मिलता था स्टेट गवर्नमेंट को वह कम हो जाएगा, वह हैम्पर हो जाएगा। यह जो है एक अच्छा सोर्स था रेवेन्यू का स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो पंजाब की गवर्नमेंट जो है सालाना 3500 करोड़ रुपए कमाती थी मंडी फीस से। तो इसका अगला कंसर्न ये है कि यह जो है एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस के लिए कोई भी संवैधानिक बैकिंग नहीं देता है। हालांकि गवर्नमेंट ने यह बोला है कि एमएसपी जो है क्रॉप्स के लिए वो रहेगा, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी मैंडेटरी लॉ नहीं बनाया गया है। ये जो है कानून ये कमीशन एजेंट जो है उनके बिजनेस को भी बंद कर देगा, क्योंकि फार्मर जो है अपने प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली रजिस्टर्ड ट्रेडर को बेच सकते हैं। अब जो दूसरा एक्ट है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट को समझते हैं। तो इसका पहला बेनिफिट ये है कि यह फार्मर्स को जो है यह सुविधा देगा कि यह जो है कंपनीज जो कि फूड प्रोड्यूस करती हैं उसके साथ डायरेक्ट या कमर्शियल एग्रीमेंट में, जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन का फियर कम होगा और यह जो है ग्लोबल मार्केट में भी एक्सेस का बढ़ावा देगा। इसका अगला बेनिफिट है कि फार्मर्स जो है वो फूड ग्रेन के जो प्रोडक्शन है उससे पहले बायर्स के साथ कॉन्टैक्ट में जाएंगे और फिर बायर्स जो है वो इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के टर्म में कि फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छा हो। इससे जो है कॉस्ट कम लगेगा फार्मर्स को और उनका इनकम भी इम्प्रूव होगा। फिर जो है जब टर्म डिसाइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, तो बायर्स जो है बहुत सारे माध्यम प्रदान करेंगे फार्मर्स को अच्छा क्रॉप यील्ड करने के लिए। यह जो है क्रॉप्स के लिए एक तरह का स्पॉन्सरशिप होगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के लिए होगा, ना कि ज़मीन के लिए। और वैलिडिटी होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो कम से कम एक क्रॉप सीजन के लिए होगा। अगला बेनिफिट है इसका कि कोर्ट में जो बहुत सारे लिटिगेशन पेंडिंग रह जाते हैं उसको हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए ये नया लॉ लाया गया है कि जो फार्मर्स के डिस्प्यूट होंगे वो सबसे पहले सेटल किए जाएंगे कंसिलिएशन बोर्ड के द्वारा। फिर भी अगर वो डिस्प्यूट जो है वो अनरिजोल्व रह जाते हैं तो 30 दिन के बाद पार्टीज जो है वो सब डिवीजन ऑफिस में सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकती है, और फिर भी नहीं हुआ तो वो अपीलीय अथॉरिटी में भी जा सकती है। तो अब इसके कंसर्न्स को देखते हैं। तो सबसे पहला डिमेरिट ये है इसका कि कॉरपोरेट्स और ट्रेडर्स जो होता है वो इसमें अपर हैंड रखेंगे
और स्मार्ट प्लेयर्स भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि फार्मर्स का जो मोल भाव का स्किल होगा व्यापार में वो कम होगा कि ताकि वो जो है अपने लिए एक फ्रूटफुल डील जो है वो ग्रैब कर सकें। इसका अगला कंसर्न ये है कि जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो स्पॉन्सर से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर जो है उन्हीं के पास जाते हैं जहां से उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। फिर जो है ये जो है बायस डिसीजन को बढ़ावा भी दे सकता है डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो प्राइमरी जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। तो अब तीसरा एक्ट है वो द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जो कि पहले का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था उसको अमेंड करके बनाया गया। तो इसका बेनिफिट हम लोग देखते हैं। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 था, वह सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता था कि वो कुछ फूड आइटम्स, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंतर्गत उसको रख सकते थे और गवर्नमेंट जो है उसको रेगुलेट भी कर सकते थे और उसके प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड और कॉमर्स पे रोक भी लगा सकते थे। लेकिन ये सब जो है फूड आइटम्स इसको जो है एसेंशियल कमोडिटी से अब बाहर कर लिया गया है और गवर्नमेंट इसको तभी रेगुलेट और प्रोहिबिट करेगा जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होंगे, जैसे कि वार या कोई और। फिर इसका जो बेनिफिट ये होगा कि ये स्टॉक लिमिट्स को हटा दिया गया है, जो कि यह इंश्योर करेगा कि फार्मर्स को लार्जर मार्केट मिले, जो कि इन्वेस्टमेंट को भी ज़्यादा बढ़ावा देगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन जो है उससे कम हो जाएगा। अब इसका कंसर्न्स जो है वो देखते हैं हम लोग। जो फ्रीडम बन हो गया है स्टॉक को रखने के लिए, ये एक्सप्लॉयटेशन को भी बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि जो बिग कंपनीज हैं वो बहुत सारे फूड को जो है स्टॉक करके रख सकते हैं और उसको वो तब बेचेंगे जब उन सब आइटम्स का प्राइस बढ़ जाए। इससे जो है काला बाजारी को भी बढ़ावा मिलेगा। और जो अगला इसका डिमेरिट ये है कि प्राइस लिमिट जो सेट किया गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के लिए, वो इतना हाई है कि उसको लगता है ऐसा है कि उसको कभी ट्रिगर नहीं किया जा सकता है। तो सबसे मेन पार्ट इसका यानी कंक्लूजन को हम लोग समझते हैं। तो देश भर में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको रोकने के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन ये है गवर्नमेंट के पास कि वो एमएसपी के लिए एक संवैधानिक बैकिंग तैयार करे और एक लॉ बनाए कि एमएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कि मैंडेटरी हो। फार्म एक्ट जो है वो फार्मर के लिए बहुत बुरा नहीं है, हालांकि उसमें कुछ कंसर्न ज़रूर है। हाँ, ये स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू को ज़रूर कम करता है। शुरुआत में फार्मर्स को इसमें प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि स्पॉन्सर्स या बिग कंपनीज जो हैं वो फार्मर्स को लुभाने के लिए अच्छा अच्छा डील देंगी। हालांकि जब टाइम गुजरेगा तो इसमें क्या होगा ये अभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। इसको एक बहुत अच्छा लॉ बनाया जा सकता है अगर इसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाएँ तो उम्मीद है आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।